हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सवन कुमार राठौर, प्यार से आप मुझे एसके सर बुला सकते हैं। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नेक्स्ट सेशन। जो मतलब हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, उसमें हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए जो हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो ये फिजिक्स के लिए जो हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 है हमारा। तो इसमें हम पिछले जो पढ़ चुके हैं उसके नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं पढ़ने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके पास पहुंचे। और वैसे मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब ही कीजिए। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई जबरदस्ती। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब, नहीं अच्छा लगे तो आप नहीं कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है ऐसे, लेकिन हमारा फर्ज है पढ़ाना, तो हम आपको पढ़ाएंगे हैं। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हमारी, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले हम पढ़ चुके हैं कि अनंत लंबाई की आवश्यक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमने कूलाम का नियम भी जो था वो हमने सिद्ध किया था गॉस की प्रमेय से। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा टॉपिक की अनंत विस्तार की समतल चालक चादर के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए एक डायग्राम बनता है, वो डायग्राम भी हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर है। जैसे मान लो हमारी कोई अनंत विस्तार की समतल चालक चादर, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी, ठीक है, जैसे ये हो गई हमारी, ठीक है, जैसे ये हो गई चादर हमारी। मान लीजिए इसमें है कोई एक पॉइंट है ए है पॉइंट बी, ए है पॉइंट सी, ए है पॉइंट डी। ठीक है, और इसको हमने कोई भी चार्ज दिया गया है, ठीक है, मतलब आवेश दिया, तो हमारा जो आवेश है इस पर पूरा संचरित हो गया है। ठीक है, ठीक है, इस पर हमने कोई भी चार्ज दिया, पूरा फैल गया है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे हमने एक बेलनाकार एक ये दे रखी है। अभी हम इसका डायग्राम ही बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारी है कोई बेलनाकार, हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब हमने इधर बनाया तो इसके अंदर एक कोई पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट यहाँ पर हमने मान लिया P। ठीक है, एक कोई पॉइंट हमने मान लिया P। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा इधर जा रहा है पॉइंट कुछ ऐसे करके हमारा जा रहा है, ये है हमारा पॉइंट यहाँ पर Q। इसके अंदर कोई हमने पॉइंट मान लिया Q। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा, यहाँ पर निकालेंगे हम क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी तो हमें निकालनी है। अब यहाँ से यहाँ तक की आप डिस्टेंस मान लीजिए, जैसे यहाँ पर है ये हमारा कोई भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो मान लीजिए स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से लेकर के हमारी यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r। अब इसी में जैसे हम निकालेंगे, हमें यहाँ से लेकर इधर देखना है, तो हमारे यहाँ पर आएगा डी क्षेत्रफल वेक्टर, और इधर आएगी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो हम अपने देखेंगे पृष्ठ के लंबवत जो हमारा आएगा वो, तो यहाँ पर ये हमारा देखेंगे, ये जो हमारा ऊपर के लिए जा रहा है हमारा क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर, और इधर जो है इसकी दिशा है ये ई। ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ऐसा ही हम लिखेंगे इधर, तो इधर है हमारा डी और इधर है हमारे ई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके तो मैंने आपको ऐसे थ्योरी तो लिखवा दी, मैं वैसे लिखवाना तो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो है वो मैंने पिछले जो थ्योरी लिखवाई थी वही सब है, बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। जैसे हम लिखेंगे कि माना अनंत विस्तार की कोई समतल अचालक चादर ABCD है। माना कोई अनंत विस्तार की चादर समतल, मतलब माना कोई अनंत विस्तार की चादर अचालक चादर ABCD है। ठीक है, क्योंकि हम अचालक चादर के निकट देख रहे हैं, चालक नहीं है। ठीक है, माना अनंत विस्तार की कोई समतल चालक चादर ABCD है, जिसको दिया गया +Q आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, चादर के आवेशित तल से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, ये हमने लिया अभी P बिंदु, कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए चादर जो है हमारी, इसकी दूसरी तरफ हमने एक बिंदु लिया है Q। ठीक है, इसके लिए चादर के दूसरी ओर समान दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि रेखा PQ
रेखा है जो हमारी बन रही है पी की, रेखा पी की चादर के तलों के लंबवत हो, ठीक है। और बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो बिंदु पी तथा क्यू से होकर गुजरता है। तो बस ऐसे हमें लिखना है, बस ये लिखवा दूं, देर लगेगी, चलो लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। आप खुश तो हम खुश। माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की, माना अनंत विस्तार की कोई समतल अचालक चादर की, कोई समतल अचालक चादर ABCD है। माना अनंत विस्तार की कोई समतल चालक चादर ABCD है जिसको दिया गया आवेश, जिसको दिया गया आवेश, जिसको दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। जिस पर एक समान रूप से कुछ वो वितरित हो जाता है आवेश, हमने क्योंकि हमने आपको दिया बताया कि आवेश हमने दे दिया था, ठीक है। फिर चादर पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, चादर के आवेशित तल से, ये जो हमारा आवेशित तल है, ठीक है, चादर के आवेशित तल से स्मॉल r दूरी पर, तल से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसके दूसरी ओर, ठीक है, मतलब जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए चादर के दूसरी ओर, इसके लिए चादर के दूसरी ओर, इसके लिए चादर के दूसरी ओर समान दूरी R पर एक बिंदु इस प्रकार लेते हैं कि रेखा, ठीक है, कि रेखा PQ चादर के तल के लंबवत हो, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार, मतलब बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो बिंदु P तथा Q से होकर गुजरता है, जो बिंदु P तथा Q से होकर गुजरता है, ठीक है, मतलब बिंदु P तथा Q से होकर गुजरता है। तो अभी डेरिवेशन करेंगे हम इसका, पहले से इसमें अंक डाल लेते हैं वरना आपको दिखाई कम देगा, सुनाई तो दे रहा है सब, ठीक है। अब बताओ, इसी में लिखते लिखते लगभग हमारे 10 मिनट चले गए, ठीक है। अगर मैं 3 ना लिखवाता तो अब तक हमारा डेरिवेशन हो जाता, दूसरा डेरिवेशन कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, आप हमारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसी थ्योरी देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, चलो हाँ आप कीजिए, कोई बात नहीं, हम करवाते हैं, चाहे एक और लेक्चर क्यों ना लेना पड़ जाए, ठीक है। अब हम लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे हम लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, बिंदु P से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो बिंदु P से हम लिखेंगे, मतलब डी फाई, ये लिखेंगे हम P के लिए बराबर में E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। तो इसे हम निकालेंगे इंटू DA कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा के लिए लगा देंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, आपको पता ही है वो सब, तो आ जाएगा हमारा E इंटू DA, ठीक है। सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
या अभी रहने दीजिए, आपको ऐसा ही रहने दीजिए इसके लिए, ठीक है, या बोल दीजिए, कोई बात नहीं। और फिर बिंदु Q से ऐसे निकालेंगे, बिंदु Q से गुजरने वाला फ्लक्स, ये भी हमारा ऐसे आएगा डी फाई, लेकिन ये आएगा Q के लिए E इंटू डी ए वैक्टर। ये पूरा जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारा आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा E इंटू डी ए आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक। कॉल द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लिखेंगे कि टोटल मतलब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो हमारा फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा, ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर टोटल लिखेंगे फाई, ठीक है, ये हमारा नेट है पूरा, तो हम E इंटू डी ए प्लस जोड़ देंगे, पी वाला जोड़ देंगे, E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए, क्योंकि यही हमारा सेम ही आया है, इसका भी यही आ रहा है, पी का और हम क्यू का जोड़ देंगे तो हमारा नेट निकल आएगा, ठीक है, E इंटू डी ए प्लस E इंटू डी ए, तो हमारा फाई बराबर आ जाएगा हमारा 2E इंटू डी ए, ठीक है, 2E इंटू डी ए हमारा आ जाएगा। हम लिखेंगे मतलब इसमें हम कर देंगे, मतलब जब हम संपूर्ण ले रहे हैं तो हम मतलब हमने यहाँ पर ये फाई लिया है तो हमने इंटीग्रेशन तो किया ही होगा, तो इंटीग्रेशन ही आपका चल रहा है यहाँ पर, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, तो फाई बराबर जो हमारा आया इंटीग्रेशन, तो 2E आ जाएगा हमारा कांस्टेंट, और डी ए, ये जो हमारा डी है तो मान लेंगे हम इसका कि क्षेत्रफल जो है, जैसे मान लेंगे चादर का कोई भी जो हमारा क्षेत्रफल यानी कि एरिया है वो ए है, ठीक है, माना क्षेत्रफल जो है हमारा वो है ए, ठीक है, ये हमने मान लिया है, तो हमारा आएगा फाई इज इक्वल टू 2E इंटू ए, ठीक। कॉल द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसके बाद में जो हम करेंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या होती है हमारी, फाई बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कॉल द इक्वेशन नंबर फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, ठीक है, मतलब समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 हमारी है ए, फाई बराबर है तो 2E इंटू ए बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ से निकालेंगे E की वैल्यू, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, तो E बराबर हमारा आ जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। तो मैंने आपको बताया था कि Q अपॉन जो A होता है हमारा सिग्मा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व होता है, ठीक है, पृष्ठीय घनत्व होता है मतलब हमारा, ठीक है। तो सिग्मा बराबर होता है हमारा Q अपॉन में A, ठीक है, Q अपॉन होता है हमारा A, Q अपॉन में आता है हमारा A, ठीक है। तो ये आएगा हमारा E बराबर में आएगा सिग्मा अपॉन में आ जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बराबर में आ जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यही आ गया हमारा प्रूफ हो गया इसका फॉर्मूला। तो अनंत आवेश से जो हमारी चादर होती है, चालक चादर, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आता है। तो ये था हमारे लिए, आपने थ्योरी के लिए कहा था, मैंने थ्योरी आपको लिखवा दी क्योंकि आप खुश तो हम खुश, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और भी डेरिवेशन पढ़ते हैं, हमारे 2 डेरिवेशन है बस, अब वो करने इसी लेक्चर में खत्म है, ठीक है, क्योंकि हमें चैप्टर आज एंड करना है, मात्र 3 लेक्चर में ही हमें ये चैप्टर एंड करना है। तो नोट कर रहे हैं अभी, तो नोट कर लीजिए आप जल्दी से बच्चों, क्योंकि टाइम कम है, जिंदगी बहुत है, ठीक। तो हो गया होगा नोट वैसे, तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब वैसे वो छोटे छोटे ही डेरिवेशन है हमारे, ज्यादा बड़े नहीं, वो छोटे छोटे ही, ठीक है। 2 डेरिवेशन है वो करने इसी में, क्या करें भाई। और न्यूमेरिकल के लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट सेक्शन ले लूंगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन होना है तो मैं इसका टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को बायो में दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, ताकि मैं कोई भी अगर उस पर डिटेल डालूं या अपनी मतलब कोई भी अनाउंसमेंट करूं तो वो उसी पर मैं करूंगा, ठीक है, वहीं पर मैं करता ही हूँ, तो आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। तो मित्रों चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अब अपना नया कि 2 समांतर अचालक प्लेटों के बीच, मतलब जो अभी हमने पढ़ाया था ये मतलब अचालक प्लेट है, अब इनके बीच हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों पर बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे अपना कि 2 समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2 समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता जबकि प्लेटों पर विपरीत आवेश हैं, ठीक है, आवेश हैं, ठीक है। अब हमें ये करना है ज्ञात, ठीक है, हमें करना है ज्ञात और इसका मतलब डेरिवेशन करना है, फॉर्मूला प्रूफ करना है, फॉर्मूला निकालना है। मान लीजिए कोई हमारी प्लेट है P और मान लीजिए ये कोई हमारी प्लेट है Q, ठीक है, ये कोई हमारी प्लेट है Q, सही नहीं बना है, Q ऐसे बनता है, ठीक है, ये हमारी प्लेट P है, हमारी Q, ठीक है। इसके बीच हमने मान लिया हमारा बिंदु है, यहाँ पर कोई भी मतलब मान लीजिए यहाँ पर P है तो हमने इसके अंदर कोई भी मान लीजिए हमारी A है प्लेट, ठीक है, क्योंकि वो अंदर यहाँ पर हम अपना बिंदु P लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बिंदु P से ही मैं पूरा याद करवा दूंगा, ठीक है। A है B और A मान लीजिए कोई प्लेट हमारी है, A है हमारी B, ठीक है, प्लेट, इस पर है हमारा प्लस आवेश, ठीक है, और इस पर है हमारा माइनस आवेश, ठीक है। तो हमें बिंदु P पर याद करनी है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं प्लेटों के बीच, तो हम लिखेंगे कि माना प्लेटों के बीच कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो तो हमने ये सब लिख ही दिया है, इसी में ही क्वेश्चन में दे रखा है कि इन पर विपरीत आवेश है, ठीक है, मतलब जैसा हमने इससे क्वेश्चन कह रहा था उसके हिसाब से तो हमने लिख दिया। अब हमने जो अपने आप से किया है उसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, कि माना प्लेटों के बीच कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमने अंदर एक बिंदु ले लिया P, तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्लेट 1 के कारण, ठीक है, मतलब प्लेट A के कारण, ठीक है, प्लेट A के कारण ये प्लेट खाना खाने वाली नहीं है, नहीं आप सोचे प्लेट वो है खाना खाने वाली, ठीक है, ये हमारी अचालक प्लेट है, ठीक। तो प्लेट A के कारण जब हम देखेंगे तो अभी मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी प्रूफ करवाया था कि E बराबर में होता है हमारा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी धनावेश के कारण, जो पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया कि धनावेश के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो दूर की ओर होती है, और ऋणावेश के कारण जो होती है वो होती है हमारी पास की ओर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है हम वो लगाएंगे यहाँ पर कि E1 बराबर में हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के, आप चाहें तो लिख दीजिए और नहीं लिखना है तो मत लिखिए, क्योंकि हम बाद में जब बाह्य निर्वात में आएंगे तो K बराबर 1 आ जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो आप ना लिखे तो भी बेहतर है, ठीक है। कॉल द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका है दिशा A से B की ओर, ठीक है, A से B की ओर, क्योंकि दिशा भी लिखनी जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे अपना ये हो जाएगा हमारा E1, ठीक है, E1 हमारी हो गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्लेट B के कारण, ठीक है, प्लेट B के कारण जब हम निकालें तो हमारा आएगा E2 बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा अपॉन ये नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा सब कांस्टेंट है, क्योंकि हम इन्हीं प्लेटों के लिए देखना है, ठीक है। फिर कॉल द क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसकी जो दिशा होगी, क्योंकि ये हमारा ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण होती है पास की ओर, तो इसकी दिशा होगी कि B की ओर ही होगी, ये मतलब इसकी जो दिशा होगी इसकी होगी B की ओर, ठीक है, B की ओर ही होगी, ठीक है, ठीक है, इसकी जो दिशा होगी वो होगी हमारी B की ओर ही, ठीक है बच्चों। तो अब हम इस पर निकालेंगे अपनी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब नेट वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे हम अपना, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये क्या निकलेगी हमारी E बराबर में निकलेगी हमारी नेट है ना, E नेट यहाँ पर निकल रहा है हमारा प्लस कुल E1 प्लस E2, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, एलसीएम लेना आता होगा, कक्षा 11 पूरा पढ़ के आए हैं आप। तो सिग्मा अपॉन हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब नीचे बराबर है हमारे हर मतलब डिनोमिनेटर बराबर है, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ई नेट बराबर में हमारा आ जाएगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, मतलब यहाँ पर आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, ई नेट हमारा निकल के आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी प्लेटों के बीच हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लेटों के बीच हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे प्लेटों के बाहर, ठीक है, प्लेटों के बाहर अगर मैं निकलवाऊं तो इस समय यही मेथड लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ये तो हमने निकाल ली प्लेटों के बीच, तो यहीं पर मैं एक डेरिवेशन और कर देता हूँ, वहीं तो और हम लिखेंगे तो और जगह हमारी खराब जाएगी, ठीक है, और टाइम भी आपका होगा खराब, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा ही इधर में डेरिवेशन करा देता हूँ, क्योंकि ये तो आपने प्लेटों के बीच निकाल ली, अगर आपसे प्लेटों के बाहर निकालने के लिए कह दी जाए तो आप कैसे करके निकालेंगे, ठीक है।
तो हम प्लेटों के बाहर भी निकालेंगे अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगला हेडिंग अपना, ये तो हमारा मान लीजिए पहला था कि प्लेटों के बीच थी, अब हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर, ठीक है। तो मैटर तो यही सब लिखा जाएगा, यही हमारा डायग्राम, या डायग्राम यहाँ पर ऐसे बना लीजिए आप, क्योंकि मान लीजिए ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी, ठीक है। और इसके अंदर कोई बाहर मान लीजिए, मतलब हमने अंदर तो निकाली, बाहर मान लीजिए हमारा कोई बिंदु है पी, ए पर पॉजिटिव आवेश है वो तो पता ही है, बी पर नेगेटिव है आपको ये तो पता ही है, आप किसी पर ही पॉजिटिव कर दीजिए, किसी पर नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैटर तो सब यही लिखा जाएगा, तो हम सीधे लिखेंगे कि प्लेट ए के कारण, ठीक है, प्लेट ए के कारण, ठीक। प्लेट ए के कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी E1 बराबर इसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E1 बराबर में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कॉल द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी ए से दूर की ओर, मतलब ए से जो होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ए जो है हमारे की धनावेश के कारण होती है दूर की ओर, तो आप देखें कि ए से होगी दूर की ओर, इधर पास की ओर तो नहीं होगी नहीं, तो ये आएगी ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा E1, ठीक है। तो ऐसे मतलब ए से दूर की ओर इसकी दिशा होगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्लेट बी की ओर, मतलब प्लेट बी के कारण, ठीक। प्लेट बी के कारण जो हम निकालेंगे वो आएगा हमारा E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉल द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बी पर हमारा ऋणावेश नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बी के कारण मतलब ऋणावेश के कारण होते पास की ओर, मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है, आपने अगर रिवीजन नहीं किया उसका तो आप तुरंत भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि वो आगे तक काम में आएगा, यही सारे चैप्टर हमारे आगे तक काम में आएंगे, आप पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो ऋणावेश के कारण होते हैं हमारे पास की ओर, तो E2 जो आएगा हमारा वो आएगी इधर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अब हमें इसका निकालना है परिणामी, तो परिणामी जोड़कर निकलेगा कि घटाकर, परिणामी निकालना अब हमें इसका। तो आप परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे वो यहाँ पर निकालेंगे घटाकर, क्योंकि आप देखेंगे इसकी दिशा भी विपरीत है, इसकी दिशा विपरीत है, इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो था यहाँ पर थी इसकी दिशा, यहाँ पर मैंने बताई नहीं, E2 जो हमारी निकल के आएगी, यहाँ पर जो E2 है इसकी दिशा थी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परिणामी जोड़कर निकाला था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दिशा आ रही है इसकी आ रही है विपरीत, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो परिणामी निकालेंगे वो निकालेंगे घटाकर, तो हमारा आएगा E नेट इज इक्वल टू E2 माइनस में E1। तो हमारा ये सब सेम ही है दिया हुआ, ठीक है, कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट जो हमारी परिणामी निकल के आ जाएगी वो आएगी 0, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप कहेंगे सर 0 आ गई, तो हाँ बेटा इसका 0 ही होता है बाहर, क्योंकि E नेट इज इक्वल टू होता है 0 अगर हम प्लेटों के बाहर देखते हैं, ठीक है, अगर उन पर विपरीत आवेश है तो, और अगर उन पर विपरीत आवेश है अगर हम प्लेटों के बीच निकालते हैं तो हमारा आता है E नेट आता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप इतना ये कर लीजिए, उसके बाद बस एक डेरिवेशन और छोटा सा, उसके बाद चैप्टर एंड। आप इतना नोट कीजिए, ज्यादा नहीं, अभी 20 मिनट का लेक्चर हुआ है और 10 मिनट होंगे अब हमारे को डेरिवेशन में, बस 10 मिनट या 7-8 मिनट बस, फिर लेक्चर एंड, चैप्टर एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल का मैं एक नेक्स्ट सेक्शन ले लूंगा जिसमें मैं आपको केवल उसके सोल्यूशन करवाऊंगा, PDF जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, ठीक। तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, तो चलो इरेज करते हैं इसको, ठीक है। मुझसे लोग कहते हैं कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो या इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो या आप खुद कहाँ से पढ़ते हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं हूँ दोनों का कॉम्बो, बाय 1 गेट 1 फ्री, कि अगर आप एक लेते हैं एक चीज खरीदते हैं तो आपको एक दूसरी फ्री मिलेगी, ठीक है। मैं दोनों का हूँ कॉम्बो, इंग्लिश और मीडियम, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मैं सब पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप कहीं से भी हो, चाहे CBSE बोर्ड के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के हो, तो आपको इस चैनल पर मतलब मैं सभी चीज प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो अब हमें पकड़नी है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई भी हमारा आवेशित चालक है जिस पर सेम आवेश है, सेम चार्ज, चाहे नेगेटिव ले लीजिए या पॉजिटिव ले लीजिए, ठीक है। तो जो अगला हेडिंग रहेगा हमारा वो रहेगा कि आवेशित चालक, आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ठीक है, मतलब हमारा कोई भी है आवेशित चालक, उसके बाहर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए हमने कोई भी इस पर, ये हमारा एक चालक है, ठीक है, ये है हमारे लिए एक चालक दिया हुआ, ठीक है, चालक, इसका नाम है ए बी, आओ ए बी, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा कोई भी चालक है ए बी, मान लीजिए इस पर एक प्लेट है ए एक, और एक प्लेट है इधर ए दो, ठीक है, इसका नाम है, मतलब ए है एक, ऊपर इधर लिख लो, और ये है हमारी प्लेट नंबर एक, ये है प्लेट नंबर दो, ठीक है, और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है पूरे में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा पूरे में, इधर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सेम चार्ज होने पर क्या होता है, ठीक है। और हमें जैसे इसमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी मान, तो बी तो हमने ले लिया, आप पी मान लीजिए, ठीक है, तो इस पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे अपना सब, कि माना ए भी कोई चालक है जिस पर वैद्युत आवेश, जिस पर कोई आवेश है, ठीक है, जिसको दिया गया है उसकी सतह पर एक मान से वितरित हो जाता है। माना ए भी कोई चालक है, लिखे हम, ठीक है, माना, अब तो याद हो गया होगा आपको मैटर, माना ए भी कोई चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक। अब माना चालक के निकट कोई बिंदु P है, माना चालक के निकट कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, तीव्रता जो है वो हमें ज्ञात करनी है। अब हम लिखेंगे कि प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, ठीक है, प्लेट एक के कारण, ठीक है, तो प्लेट हमारी एक है ये, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी एक प्लेट, ठीक है, और ये हमारी दूसरी प्लेट, ठीक है। तो प्लेट एक के कारण में है, तो धनावेश के कारण होते हैं दूर की ओर, तो हमारा इधर आएगा ये पॉइंट E1, ठीक है, तो E1 हमारा आएगा, E1 बराबर आएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्लेट दो के कारण हम देंगे, प्लेट दो के कारण, प्लेट दो भी आपको इसमें दिखाई दे रही होगी हमारे डायग्राम में, यह प्लेट दो, इसके कारण भी हम देखेंगे, तो ये भी हमारी आएगी दूर की ओर, क्योंकि धनावेश के कारण होती है दूर की ओर, ठीक है। तो E2 बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉल द इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड्स फ्रॉम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो आप देखेंगे कि इसकी दिशाएं बराबर है, समान है, एक ही दिशा में है, मतलब ये सेम है, तो इसमें जो परिणाम निकलेगा वो निकालेगा जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि E1 बराबर, मतलब ई नेट जो हम अपना निकालेंगे, ई नेट बराबर में E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2 निकलेगा, तो हमारा निकलेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर सिग्मा अपॉन में हमारे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये निकल गया हमारा ई नेट। तो यही हो गया हमारा यहाँ पर इसका डेरिवेशन, और यहीं पर भी हो गया एक कथा समाप्त, मतलब चैप्टर समाप्त हो गया, सही। तो ये था हमारा, कुछ डेरिवेशन थे, ये हमने सभी पढ़ लिए, इस चैप्टर में जितना था वो हमने सब पढ़ लिया, बचे इसके न्यूमेरिकल, वो मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखवा पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत टाइम खराब होगा, और आपका भी होगा, हमारा भी होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं क्लास 12th के जो हमारे हैं चैप्टर, उसके मैं आपको सारे न्यूमेरिकल सेंड कर दूंगा क्लास 12th में, मतलब जो चैप्टर हमारा चलेगा उसी के हिसाब से, और न्यूमेरिकल पर टिक करवा दूंगा कि जो न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा वो यहाँ पर करवा दूंगा, उसमें हम टिक लगा दूंगा, ठीक है। तो वो सभी आपको पूरा PDF वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। फर्क आपको बस इतना है कि आपको वो हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा हो, अच्छा ही लगना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बुरी चीज नहीं है, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका आगे चल के क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो पढ़ाई ही सब कुछ है। तो पढ़ाई क्या है, इससे कि ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है, आप मेहनत कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए अपना, और लोगों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ही आप और लोगों को भी बताइए, वो भी हमारे साथ जुड़ें, और उनके लिए भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी लेक्चर पढ़ाते हैं, ठीक है, सभी बोर्ड पढ़ाते हैं, और जो अदर हमारे IIT JEE नीट लेवल के हैं उन्हें भी हम पढ़ाते हैं, और हमारे जो अदर एग्जाम है जैसे CGL पैट हो गया, इनके बारे में भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है, इनके कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमारे नए हैं मतलब चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी मतलब अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।